सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। But when you look at this tremendous sea of love, I call it a sea of love. It's really something special that all these people traveled here from all parts of the country. दोस्तों, दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से हैरानकुन वाक़ये रोनुमा हुए हैं जिन्हें देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। मगर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ पेश आने वाला वाक़या न सिर्फ सियासी दुनिया को बल्कि करोड़ों इंसानों की रूहानी बुनियादों को भी हिलाकर रख दिया है। आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान के साथ खाने काबा में पहुंच गया और जाकर हजरे अस्वद के सामने खड़ा हो गया और गुस्ताखी करने लगा। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो कुछ हुआ देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी तौबा तौबा करने लगोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले खाने काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों का दौरा किया है। अब वैसे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा सरकारी तौर पर तिजारत और बेहतर ताल्लुकात के लिए किया गया था, मगर सऊदी अरब में पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ उसने हर देखने और सुनने वाले को हैरत में डाल दिया। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में बहुत सी जगहों का दौरा कर रहा था। इसी बीच उसके सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर वो चौंक गया और अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछने लगा, इसकी हकीकत क्या है, इसकी खासियत क्या है। तो यह सुनकर उसके आसपास के लोग बताने लगे कि यह बहुत स्पेशल है। यहाँ पर दुनिया भर से ना जाने कितने करोड़ों लोग आते हैं और आकर एक ही खुदा के सामने अपना सर झुकाते हैं। और यही नहीं, यह अल्लाह का घर है, इसलिए अल्लाह खुद ही अपने इस घर की हिफाजत भी फरमाता है। यही वजह है कि आज तक कोई भी इस घर को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा पाया है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अजीब लगा और सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान से खाना काबा में जाने की कहने लगा। इस पर सऊदी किंग ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब वो बहुत ज्यादा गुजारिश करने लगा तो सऊदी किंग उसे मना नहीं कर पाया और खाने काबा में जाने की उसे इजाजत दे दी। दोस्तों, इसके बाद एक रात मक्का मुकरमा के दरो दीवार बंद कर दिए गई, मीडिया को करीब न आने दिया गया और ट्रंप को रात के आखिरी पहर में शाही लिबास और नकाब में खाने काबा के सहन में लाया गया। वहां मौजूद फिजा में एक अजीब सी संजीदगी और गंभीरता थी। सब जानते थे कि यह कोई आम लम्हा नहीं है। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने रोशनियों में नाई खाने काबा को गहरी नजरों से देखा, फिर अचानक से उसकी नजर हजरे अस्वद पर जा ठहरी। वो पत्थर जिसके बारे में यह अकीदा है कि यह पत्थर जन्नत से आया हुआ है, जिसे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों ने बोसा दिया है और जिसे छूना और चूमना हर मुसलमान की तमन्ना होती है। अब हजरे अस्वद को देखकर डोनाल्ड ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ा। फिर कुछ लम्हे वो वहां पर खड़ा रहा और कुछ सोचता रहा। फिर न जाने उसके दिल में कैसी कैफियत और गरूर आया कि वो हजरे अस्वद को छूने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने वहां पर मौजूद सबको हैरान करके रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही हजरे अस्वद को छूने के लिए अपना हाथ आगे किया, यानी कि पत्थर के करीब किया, तो अचानक से उसके जिस्म में एक लर्जिश होने लगी। उसी लम्हे जमीन ने एक हल्का सा झटका महसूस किया जिससे डोनाल्ड ट्रंप के कदम लड़खड़ाने लगे। फिर अचानक ही उसके जिस्म में बेहोशी छा गई और वो वहीं पर यानी कि हरम शरीफ के संगमरमर के फर्श पर ही गिर गया और बेहोश हो गया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। सारी फिजा एकदम से साकित हो गई। शाही गार्ड्स और उलमाए किराम फौरन आगे बढ़े। इमाम काबा बुलंद आवाज में कहने लगे कि यह कोई तिब्बी मुआवना नहीं है, यह अल्लाह पाक का घर है और हजरे अस्वद जन्नत का एक पत्थर है, इसलिए यह सब कुछ अल्लाह के गजब की एक अलामत है। दोस्तों, फिर इमरजेंसी डॉक्टर्स और एम्बुलेंस को फौरी तौर पर ही बुला लिया गया। उन्होंने फौरन ही डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर शाही महल के मखसूस क्लिनिक में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हर तरह के मेडिकल टेस्ट और स्कैन किए गए, लेकिन किसी भी किस्म की कोई जिस्मानी या दिमागी बीमारी नहीं आई और ना ही किसी तरह के हमले का कोई निशान मिल पाया। यह देखकर सारे डॉक्टर्स परेशान थे कि इतने ताकतवर और सेहतमंद शख्स को अचानक से यह क्या हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की नब्ज कमजोर थी, आंखें खुली हुई थी मगर बेजान थी, सांसें हल्की हल्की और पूरा जिस्म जैसे किसी अनदेखे बोझ के नीचे दब गया हो। इस बात को लेकर रात भर सारे डॉक्टर्स और शाही गार्ड्स परेशान रहे।
फिर इमाम काबा ने सबकी तरफ देखा और कहने लगे कि इसको फिलहाल इसी तरह छोड़ दो, अब अल्लाह जो चाहेगा वही इसके साथ में होगा। आज इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, इसने खाने काबा में दाखिल होकर अल्लाह के पाक घर की बहुत बड़ी तौहीन की है और यह उसी का अजाब इस पर नाजिल हो रहा है। दोस्तों फिर उसी रात बड़े अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। शाही महल में अचानक से रोशनी गुल हो गई। एक सफाई करने वाले ने देखा कि फिर उसने कसम खाई और बताने लगा कि उसने खाने काबा के ऊपर आसमान की तरफ एक सफ़ेद रोशनी का सतून जाते हुए देखा है। इतनी देर में कमरे में लेटा डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मदद मांगने की आवाज़ में कुछ बड़बड़ाने लगा। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक हॉस्पिटल में था। करीब खड़े एक शख्स ने देखा कि अचानक से आग, साया, रोशनी से लिपटा एक सफ़ेद पोश मर्द आया और आकर वो कहने लगा कि तुमने इस चीज़ को हकीर जाना, यह कोई तुम्हारी मलकियत नहीं है, यह अल्लाह का घर है, मगर तुमने इसको मजाक समझा। ये वो पत्थर है जो जन्नत से इस ज़मीन पर आया हुआ है और जिसे फरिश्ते चूमते हैं, लेकिन अब तुम इसकी सच्चाई भी देखो। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़बड़ाने लगा। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। किसी ने कहा कि इसे दवा देकर सुला दो, तो किसी ने कहा कि नहीं, इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, यह सब इस पर अल्लाह का गजब है। यह सुनकर इमाम काबा ने डॉक्टर्स को मना कर दिया और कहने लगे कि अब इसकी रूह को जो देखना है वो देखने दो, यह अल्लाह का फैसला है। दोस्तों इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की यह हालत तकरीबन 3 दिनों तक ऐसी ही रही। फिर अचानक से तीसरी रात ट्रंप की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत का मिला जुला तासुर था। होठ खुश्क और रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों से वो गरूर भी गायब था। सिर्फ संजीदगी और सादगी बाकी थी। उसने अपनी कमजोर आवाज में सिर्फ एक ही जुमला कहा कि इस्लाम क्या है। यह सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। इसके बाद इमाम काबा आगे बढ़े। इमाम काबा को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर ट्रंप ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा कि मैंने कुछ देखा है, रोशनी, आग, एक दमदार आवाज। उसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। यह सुनकर इमाम काबा ने ट्रंप को तसल्ली दी और कहने लगी कि अल्लाह ने तुम्हें वो दिन दिखाई हैं जो आम इंसान को कमी दिखाई जाती हैं। यह अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक वार्निंग है। याद रखो, खाने काबा अल्लाह का घर है और हजर अस्वद जन्नत का एक पत्थर है और इनकी तौहीन पर अल्लाह अपना गजब जरूर दिखाता है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं था, मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक महलात है। अब क्या अल्लाह माफ़ भी करता है? क्या मेरे लिए भी अब कोई उम्मीद है? इस पर इमाम काबा ने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई, जिसमें बताया गया कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे और जब किसी के दिल में आजिज़ी आ जाए तो फिर अल्लाह की रहमत उस पर आ ही जाती है। दोस्तों इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम दौरे रद्द कर दिए। ना ही कोई तकरीर और ना ही कोई मीडिया और ना ही कोई सोशल मीडिया। सिर्फ ज़बान पर खामोशी, बेचैनी और तौबा थी। इसके बाद उसने कुरान पाक को सुनना शुरू कर दिया और इमाम काबा से सवाल करना शुरू कर दिया कि इमाम साहब यह नमाज क्यों, यह सब्र क्यों और यह सारी दुनिया सिर्फ एक ही अल्लाह के आगे झुकती क्यों है। इमाम काबा ने ट्रंप के हर सवाल का तसल्ली भरा जवाब दिया। इसके बाद एक रात डोनाल्ड ट्रंप ने इमाम काबा से कहा कि अल्लाह ने मुझे यह ज़िंदगी क्यों दी है, क्या मुझे यह कोई दूसरा मौका है? इस पर इमाम काबा ने जवाब दिया कि याद रखो, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, मगर शर्त है कि तौबा सच्ची हो। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं इसके काबिल ना हुआ तो यह सुनकर इमाम काबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अगर तुमने यह सोच लिया है तो समझो तुमने पहला कदम उठा लिया है। दोस्तों फिर 5वीं रात एक अजीब वाक़या पेश आया। फजर से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से हरम शरीफ में जाने की इजाज़त मांगने लगा। इस पर उसको इजाज़त दे दी गई, लेकिन इस बार ना मीडिया ना सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और इमाम काबा और अल्लाह का घर। आज डोनाल्ड ट्रंप नंगे पांव पत्थरों पर चला जा रहा था। जहां 3 दिन पहले वो अकड़ कर आया था, आज वो ही लरजते कदमों के साथ और झुकी कमर के साथ खड़ा हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हजरे अस्वद के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम कि दुआ कैसे करते हैं, लेकिन मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दोस्तों उसी वक्त इमाम काबा के मुताबिक पूरा हरम शरीफ खुशबू से भर गया। वही जन्नत की खुशबू जिसका जिक्र हदीस पाक में कई जगह पर आया है। हर तरफ एक खामोशी थी और एक अजीब सी ठंडक छा गई थी। फिर काफ़ी देर तक ट्रंप वहीं पर बैठा रहा, ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी से कोई शिकायत की। इसके बाद उसके अंदर सब कुछ बदल गया। आज वो पूरी तरह से नरम, खामोश और मिलनसार बन गया। दोस्तों फिर इस वाक़ये की खबर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक तहलका मच गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि यह पत्थर क्या है, यह मुकाम इतना मुकद्दस क्यों है कि यहाँ पर अल्लाह हर रोज़ अपने मौजिज़े दिखाता रहता है।
फिर जब यह खबर फैलते फैलते अमेरिका में पहुंची तो कहा जाता है कि तकरीबन 5000 लोगों ने इस पत्थर पर रिसर्च करके एक साथ में इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद उलमाए किराम ने खुतबे दिए कि जिसे अल्लाह चाहे जलील कर दे और जिसे चाहे इज्जत बख्श दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस बात को लेकर खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन साथ ही वो इस्लाम, पैगंबर, कयामत, जन्नत और जहन्नुम पर रिसर्च कर रहा है। अब ट्रंप का कहना है कि मैं शायद दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, मगर आज मैं सबसे कमज़ोर इंसान बन चुका हूँ। दोस्तों, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का यह वाकया एक वेबसाइट से पढ़ा है। अब यह सच्चा है या झूठा, यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, लेकिन एक बात ज़रूर सच है कि खाने काबा अल्लाह का घर है और इस घर की अल्लाह ताला खुद ही हिफाजत करता है। अगर आप भी ऐसा ही मानती हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।